दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम एक मुलाकात में। मैं हूं विदुषी और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर मिश्रा जी से, जो कि वर्तमान में दिल्ली रेजिडेंट एडिटर हैं नवभारत टाइम्स दिल्ली में। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम एक मुलाकात में पधारने के लिए। सुधीर जी, सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, जो हमारे तमाम दर्शकों के जहन में भी है, आप आज इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे देश में काफ़ी विख्यात हैं, इसके साथ ही साथ युवाओं के लिए भी आप काफ़ी प्रेरणा हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसे आपका जो अनुभव रहा, आपने कैसे शुरुआत की और कैसे फर्श से अर्श तक आप पहुँचे? देखिए, जहाँ तक मेरी शुरुआत की बात है वो बहुत ही संघर्ष भरी थी। हाँ जी। मैंने शाम के अखबारों में काम करके नौकरी शुरू की थी जर्नलिज्म में। अच्छा। और 1994 की बात है। अच्छा। 1994 में मैंने 2-3 साल तो मैंने इवनिंगर्स में काम किया। उसके बाद 5 साल मैं दैनिक जागरण में रहा अच्छा। बतौर रिपोर्टर। उसके बाद मैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ हिंदुस्तान में। 10 साल रहा मैं वहाँ पे, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट था मैं। वहाँ से फिर मैं राजस्थान में आया दैनिक भास्कर में। अच्छा। तो मैं यहाँ पे राजस्थान में भी एडिटर रहा। रहे मैं आप। श्रीगंगानगर में एडिटर रहा, जयपुर में, और उदयपुर का एडिटर था। ओके। बाद में 2013 से मैंने नवभारत टाइम्स में काम करना शुरू किया। वहाँ एडिटर लखनऊ एनसीआर में था, अभी दिल्ली का काम संभाला है। अच्छा, लखनऊ से दिल्ली तक का जो सफ़र था, काफ़ी लंबा सफ़र आपने तय किया। तो इस सफ़र में कई तरह की तमाम करियर में जैसे चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो उन चुनौतियों से आपने कैसे डील किया? कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं बहुत सारे, बहुत सारी इनर पॉलिटिक्स की भी बात अगर कही जाए तो वो भी होती है। देखिए, 2 तरह के रास्ते होते हैं। जी। किसी भी करियर में जाइए तो 2 तरह के। एक आसान रास्ता होता है, हाँ जी। जिसमें भीड़ बहुत होती है। हुँ। एक थोड़ा-सा लंबा और कठिन रास्ता होता है, लेकिन वहाँ पे अगर आप धीमी चाल से भी चलते हो तो आप अपनी मंजिल तक पहुँचते हो। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। रास्ता होता है ईमानदारी हुँ। का, मेहनत का, संघर्ष का और लोगों के लिए काम करने का। क्या बात तो है! मेरा वो रास्ता था और अच्छा। उस रास्ते पे चल के मैं बहुत आराम से यहाँ तक आया। तो अपने 28 साल के जो मेरा करियर है, हुँ। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं हुई और जी, जो करियर की जो ग्रोथ होती है वो भी अच्छी ही रही। जी। स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो कैसे करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट? स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेस्ट तरीका ये है कि आप उन कारणों को पैदा मत होने दो जो आपको तनाव देते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो यही है हुँ। कि जिस चीज़ को आपकी आत्मा रोकती है, वो पहले ही टोक देती है आपको कि इनर जो सेल्फ हाँ, जो तो गट फीलिंग होती वो है। उसको मानिए। जी। दूसरा ये कि ईश्वर में भरोसा रखिए, क्योंकि मैं इस आस्तिक और नास्तिक होने की बहस में नहीं पड़ता, लेकिन हुँ। मैं मानता हूँ कि ईश्वर वो एक शक्ति है कि अगर आप उसमें विश्वास करते हो, हुँ। तो जब आप अकेले होते हो और जब आपको लगता है आपको किसी सहारे की ज़रूरत है, तो कम से कम आपके पास एक ताकत होती है कि हुँ। आप जिससे प्रार्थना कर सकते हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो आपको कभी भी बहुत ज़्यादा नैराश्य में नहीं जाने देती, बहुत ज़्यादा हुँ। आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देती, तो जी, जी, वो जी। एक ताकत हमेशा आपके साथ रहती है। बहुत खूबसूरत आपके विचार है सर। लेकिन जैसा कि आपने अभी कहा, एक तो आपने ग्रैटिट्यूड की बात करी और एक ऊपर ईश्वर की बात करी कि एक शक्ति है जो हमें कहीं न कहीं गलत रास्ते से बचाती है, वहाँ हाँ, नहीं जाने देती। हाँ। इस वक़्त अभी वर्तमान में अभी आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारे हुए हैं इस संस्था में, और इस संस्था में जो मेन जो सब्जेक्ट है या जो एक विषय है, वो आध्यात्मिकता है। तो आध्यात्मिकता आपके जीवन में कितना है? कितनी आध्यात्मिकता से आप जुड़ाव रखते हैं? देखिए, कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं और मेरे मन के अंदर भी बहुत मंथन चलता है अच्छा। कि जो पूजा पद्धतियाँ हैं, जो आपकी आस्था है, आस्थाओं के टकराव हैं, हाँ इन जी। सारे विषयों के बारे में बहुत सोचता हूँ। बिल्कुल। मैं अगर अपने बचपन के संस्कारों की बात करूँ, तो हुँ। वो जो घर में, परिवार में, जो पिताजी के और जो परिवार में देखा, उस संस्कारों की वजह से मैं रोज़ पूजा करता हूँ। ओके। वो करीब 5 पाठ भी उसमें मैं करता हूँ, जो मेरे गुरु ने बताए, जो मेरे पिताजी ने बताए, अच्छा। और मंगल को व्रत रखता हूँ। लेकिन हुँ। मुझे लगता है कि ये मेरे संस्कार हैं, ये जी। मेरे जो मेरी आदतों का हिस्सा है, जो मेरे घर परिवार में मैंने जो देखा, जो जी, जी। मुझे कहा गया, हुँ। ये मैं करता हूँ और निश्चित तौर पे इसका मुझे कुछ ना कुछ मतलब फ़ायदा मिलता है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऊँचा रहता। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक आध्यात्मिकता की बात है, जी। जो एक ईश्वरीय अनुभूति की बात है, हुँ। तो वो मुझे तब मिलती है जब मैं किसी परेशान व्यक्ति की मदद करता हूँ। क्या जब बात है! मैं कोई बहुत दुखी होता है और उसकी मदद कर पाता हूँ, इसके लिए कुछ कर पाता हूँ हुँ। और उसके चेहरे पे जब मुस्कान आती है, उसे देख के जो भाव भीतर से निकलता है, जी, जी। मुझे लगता है कि वो सच्ची पूजा है, वो सही आध्यात्मिकता की ओर जो सही सोच होनी चाहिए वो है, हुँ। और वही एक ईश्वरीय अनुभूति है। और मुझे
मुझे उससे प्रेम है। मतलब क्या मैं बात है। हमेशा सोचता हूँ कि मैं कैसे लोगों के लिए कुछ कर हाँ पाऊँ, जी। और वहाँ से जो एनर्जी आएगी वापस, हम्म। वो असली खुशी देती है। बिल्कुल, हमारी संस्था में, ब्रह्मा कुमारीज़ में यही चीज़ सिखाई जाती है कि ईश्वर से जब हम जुड़ते हैं तो हम लोगों की मदद करने लगते हैं, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है, मदद की भावना, वो हमारी जो सोल है उसका एक नेचुरल नेचर हाँ। यहाँ पर कहा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूँगी कि एक मेडिटेशन जो हमारे यहाँ का एक और मेन सब्जेक्ट है ब्रह्मा कुमारी संस्था का, तो मेडिटेशन कितना, या आप करते हो मेडिटेशन अपने पर्सनल लाइफ में, और अगर मेडिटेशन की बात चल रही है तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है आजकल युवाओं के लिए, सभी के लिए, मतलब हर एक इंसान के लिए। मैं योग करता हूँ, आप मैंने करते हैं योग योग? प्रैक्टिस की, बीच-बीच जी। में छूट भी जाती है, अच्छा। और वहाँ मैंने जाके मेडिटेशन भी किया। और यहाँ भी मैंने देखा जो मेडिटेशन का तरीका बताया जाता है कि आप एक ज्योतिपुंज, एक ज्योति की ओर आप बिल्कुल, फोकस होइए, और आप बिल्कुल। अपने नेत्रों के बीच और उसको देखने और उससे एकात्म स्थापित करने की कोशिश करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अपनी अगर बात करूँ हाँ तो जी। मैंने बहुत कोशिश की, हुँ। लेकिन अभी तक मैं सफल नहीं हुआ। मतलब हुँ। उस तरह की जो कनेक्शन। तारतम्य जो होना चाहिए, हाँ जी। वो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो मेडिटेशन या ध्यान हुँ। की अवस्था है, उसको मैं और ज़रियों से प्राप्त कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे? जैसे कि मेरा मन हुँ। करता है कि मेरा शौक है कि मैं गाना गाऊँ। तो म्यूज़िक। मैं अगर माइक लेकर के अगर घर में बैठ के गाता हूँ, या हुँ। मेरा मन करता है मैं छुट्टी के दिन खाना बनाऊँ, मुझे बहुत, हुँ। तो जब मैं वो बनाता हूँ, हुँ। तो मैं सब भूल जाता हूँ। और मुझे तब महसूस होता है कि शायद मैं ध्यान की अवस्था में चला गया हूँ, क्योंकि मुझे और चीज़ों से कोई मतलब, मैं और चीज़ों से हट चुका हूँ, हाँ जी, हाँ और जी, मेरा बिल्कुल। सारा फ़ोकस हुँ। आके यहाँ शिफ्ट हो गया है। हुँ। तो अक्सर मुझे लगता है कि हुँ। ये भी एक शायद मेडिटेशन की अवस्था होती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये भी हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ में ये भी बताया जाता है कि जब हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं तो एक क्रिएटिविटी, क्योंकि वो क्रिएशन है ना, हाँ, गॉड इज़ क्रिएशन, हाँ। वो हम सभी को उसी ने बनाया है। तो जब हमें वो उसने बनाया है तो हर चीज़ जो हम बना रहे हैं वो भी उसमें उसी की शक्ति, क्रिएटिविटी हमारे अंदर भी आ जाती है। जिस प्रोफ़ेशन में मैं हूँ, हाँ जी। जर्नलिज़्म में हूँ, जी, जी। तो मैं जब रिपोर्टर था, तो मैं बेस्ट खबर जिस दिन, खबर के लिए लग जाना, जूझ जाना कि हम जी, एक जी। अच्छी न्यूज़ निकाल के ला रहे हैं, हाँ तो जी। वो मुझे मज़ा देता था। जैसे मैं अपने प्रोफ़ेशन में हूँ, तो मैं नौकरी करने के लिए नहीं हूँ, कि मैं यहाँ पे जॉब करने के लिए आया था। शायद हुँ। मेरी सक्सेस का राज ही यही है, हुँ। क्योंकि मैं उसको बहुत मज़े ले रहा था। पैशन को आपने एक हाँ, तरह से तो फ़ॉलो किया, प्रोफ़ेशन कहा बनाया, जा मैंने सकता है। पैशन को प्रोफ़ेशन बनाया, बहुत बढ़िया, तो बहुत उसको, खूब। हाँ, उसकी वजह से, मतलब मैं तो वही काम करता हूँ जिसमें मुझे खुशी मिले, जी, क्योंकि जी। जीवन के सबके अपने लक्ष्य होते हैं। किसी बिल्कुल, का होता है बिल्कुल। बहुत पैसा कमाना, किसी का होता है बहुत अरबपति बनना, बहुत सुख-सुविधाएँ भोगना। आपका क्या या लक्ष्य मेरा है? लक्ष्य खुशी, कि खुशी, मुझे अल्टीमेट गोल मेरा है कि मुझे खुश हैप्पीनेस, रहना है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। बिल्कुल, बहुत खूब। सर, इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं वर्तमान समय में, लेकिन एक कुछ ख्वाहिशें हो जाती हैं ना, जैसे मिसाल याद आती है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, और बहुत निकले हैं मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। कुछ ऐसे अरमान बाकी हों जो अभी यहाँ तक पहुँचने के बाद भी अभी अधूरे बचे हों और वो पूरा करना चाहते हैं, हमारे दर्शकों से अगर शेयर करना चाहें तो? मुझे हमेशा लगता है कि ईश्वर ने मुझे बहुत दिया है। जी। मतलब मैं लखनऊ में जब था, जी, जी। तो एक वक़्त में मैं साइकिल पे लॉटरी बेचता था। बहुत स्ट्रगल किया मैंने। बहुत तो स्ट्रगल रहा। वहाँ से मैं निकल के यहाँ तक आया हूँ, हुँ, और मुझे हुँ। ईश्वर में बड़ा भरोसा है। बड़ी मेरा वो है कि जो मेरी डेस्टिनी है, जो मैं डिज़र्व करता हूँ, हुँ, हुँ। वो मुझे ईश्वर देगा। तो हुँ। मैं उसके बारे में बहुत सोचता नहीं हूँ कि क्या मिलेगा, क्या होगा, ये क्या हो नहीं जाए, होगा? ये मिल जाए मुझे। ईश्वर ने मुझे अच्छा परिवार दिया है, मुझे अच्छे दोस्त दिए हैं, हुँ, हुँ। मेरा सर्कल बहुत अच्छा है। हुँ। मेरा जहाँ मैं काम करता हूँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं। हुँ, पूरा हुँ। एनवायरनमेंट सब कुछ अच्छा है, तो भगवान से क्या माँगूँ? भगवान सब कुछ तो दे रहे हैं। मैं जी, चाहता जी, हूँ, जी, हमेशा जी। प्रार्थना करता हूँ यही कि हे ईश्वर, मुझे ऐसा सक्षम बनाए रखना कि मैं हुँ। लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। क्या बात है! बहुत खूबसूरत आपके विचार हैं, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर मुझे एक पॉज़िटिविटी मुझे पर्सनली फ़ील हो हाँ। रही है इंटरव्यू लेते समय। सर, एक सवाल और है कि जैसे आप इस मीडिया लाइन से जुड़े और आप हुँ। इतने समय पहले, मैं भी एक एंकर हूँ, आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। तो कई बार, कई दफ़ा क्या होता है कि कॉन्ट्रडिक्शंस का सामना करना पड़ता है, विरोधाभास होता है, परिवार की तरफ से भी होता है, कई तरह की चुनौतियाँ हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं। आप इतने पुराने समय से इस फ़ील्ड में हैं, क्या कुछ चुनौतियों का हाँ, ऐसा बहुत आपको बार हुआ। सामना ख़ास तौर करना से पड़ा? फैमिली में बहुत प्रॉब्लम होती थी हाँ जी। कि मैं 2008-7 में मैं स्टेट क्राइम, होम, सीबीआई, एसटीएफ, हुँ, हुँ। ये सारी बीट्स की रिपोर्टिंग करता था, और उस समय मेरा
जो माफियाज हैं और आतंकवादी हैं और इन हाँ लोगों के जी। ऊपर बहुत लिखना पड़ना था। जी, तो जी, 2008 के इलेक्शन में मैंने उत्तर प्रदेश के जो टॉप 17 पॉलिटिशियन हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, जी, तो इलेक्शन से पहले मैं स्टोरी लिखता था कि ये फलाने हैं, जी, इन्होंने जी। इतने किडनैपिंग की थी, इन्होंने अच्छा। इतने मर्डर किए थे हुँ, और वो बहुत पावरफुल लोग थे। हुँ। और चुनाव में मैंने लिखा और 17 में से सिर्फ 2 चुनाव जीते और 15 हार गए। उनमें से 1-2 ने मेरे ऊपर केस भी किया। तो मेरी फैमिली बहुत डरती थी। जी, मुझे नहीं डर जी। लगता था, मुझे कभी डर नहीं लगता था। जी, जी। उनको डर लगता था कि इनकी वजह से हमारी फैमिली वालों को, बच्चों को कहीं को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो जी, वो सब चीज़ें इस तरह की बहुत आईं आई। और बाहर से तो प्रॉब्लम नहीं आई लेकिन और परिवार वालों का डर भी जायज़ था कि बिल्कुल जिस जायज़। माहौल में हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में इसीलिए रहते हैं, मैंने ये सवाल उसे पूछा आपसे। उसमें वो मेरे साहस को दुस्साहस कहते थे कि ये जी। साहस नहीं है, दुस्साहस है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मैंने किया। तो इस तरह की चीज़ें हुई। दूसरा ये कि कई बार ये होता है कि लोग कहते हैं कि जर्नलिज़्म में आपके ऊपर बहुत प्रेशर्स होते हैं, ये ना लिखो, वो ना लिखो। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सीधा रास्ता चलते हो, हुँ, अगर हुँ। आपने अपना रास्ता सही रखा है, तो प्रेशर आपके ऊपर काम नहीं करते। हुँ, क्योंकि प्रेशर आपके ऊपर तब काम करते हैं जब हुँ, आपने अपने कैरेक्टर को ऐसा बनाया होता है कि हुँ, जिसको लोग टारगेट करके आपको डरा सकें। तो अगर हुँ, आप सीधे रास्ते पे चलते हो तो आप पे प्रेशर काम नहीं करते। और दूसरा ये कि हुँ। हम पर्सनल नहीं होते कि किसी के पर्सनल अटैक्स करें। हाँ, जब हाँ। तक कि वो समाज के लिए, जब तक कि उसमें बहुत सारे लोगों का हित ना जुड़ा हो, हुँ, हुँ। व्यक्तिगत नहीं होते। जी, जी। तो वो एक प्रोफेशनल अप्रोच है कि हुँ, आप कैसे काम करते हो और आपके बारे में सबको पता भी चल जाता है कि इस आदमी की सोच क्या है। मतलब हुँ, ये इसका कोई गलत उद्देश्य है, ये वाक़ई में ये जर्नलिज़्म ही कर रहा है। तो हुँ। मैंने हमेशा जर्नलिज़्म किया, तो अच्छा, मुझे उस वजह से अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छी सीख और गुरु मंत्र आपने यहाँ पे दिया। इसी के साथ अगर आप और कुछ हमारे युवा दर्शकों को जो कि जर्नलिज़्म की फ़ील्ड में हो, उन्हें अगर इस प्लेटफ़ॉर्म से कोई संदेश आप देना मुझे चाहें तो? लगता है कि अभी मैं जो देख रहा हूँ, जो एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको जी, जी। हिंदी भी अच्छी नहीं आती है और उतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं आती। इंग्लिश भी नहीं तो आती है। ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं और हुँ, वो हिंदी मीडियम में आना चाहते हैं, जी। लेकिन उनको हिंदी लिखना ही नहीं आती। हुँ, हुँ, तो हुँ। मुझे लगता है कि ख़ास तौर से जो हिंदी बेल्ट है, जिसको हम काऊ बेल्ट बोलते हैं या गंगा यमुना का दोआब बोलते हैं जी। या नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, हुँ, हुँ। तो या मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है। जी। तो वहाँ पर मुझे ये लगता है कि उनको लैंग्वेज पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, हुँ, क्योंकि हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भी ना भी जाएँ, तो भी मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि अगर आपने इंग्लिश तो बहुत अच्छी कर ली, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन आपको अपनी मातृभाषा नहीं आती, ठीक मातृभाषा। से नहीं आती। हुँ, हुँ। अब जब आप बैंगलोर की लड़की से आप मुकाबला होगा आपकी या हुँ, हुँ। बैंगलोर के लड़के से मुकाबला होगा, जी, तो जी, उसे जी। आती है कन्नड़, उसको आती है थोड़ी तमिल, उसको आती है थोड़ी तेलुगु, हुँ, उसको आती है थोड़ी मलयालम, उसको इंग्लिश तो अच्छी आती ही है और उसको हुँ, साथ में हिंदी भी आती है। तो हुँ। वो 6 लैंग्वेज जानता 6 है लैंग्वेज। और आपको 1 लैंग्वेज आती है और आपको अपनी मातृभाषा नहीं आती, तो जो आपका इंटरव्यूअर होगा कभी आपको कहेगा कि आपको अपनी ही भाषा नहीं आती, हुँ, हुँ, तो हुँ। आप बहुत कमज़ोर पड़ जाओगे। तो मुझे लगता है नॉर्थ हुँ, बेल्ट में हम ज़बरदस्ती का एक ईगो बनाकर भाषाओं को नहीं सीखते। हमको लगता है हमें इंग्लिश आती है तो हम बहुत फन्ने-खा हैं। तो वो हुँ, गलत चीज़ है। हमें हिंदी, उर्दू, हुँ, अपनी हुँ। अवधी, भोजपुरी, बिल्कुल, हमें अपनी बिल्कुल, ब्रज बिल्कुल। भाषा, सारी भाषाओं को जानना चाहिए। जानना उनकी चाहिए। अपनी बोलियों के बारे में जानना चाहिए और हम तो ये कहेंगे कि फैमिली में अपने छोटे बच्चों से हुँ, हुँ। अपनी जो रीजनल बोली है, जो अपनी क्षेत्रीय भाषा है, उसमें ही बात करनी चाहिए। हुँ, आप हुँ। उसको इंग्लिश पढ़ाइए, वो ज़रूरी है, लेकिन भाषा पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अगर आगे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जी। जर्नलिज़्म में आएगी, तो वो यही आएगी कि हुँ, भाषा नहीं होगी अच्छी हमारे पास। भाषा। बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो जर्नलिज़्म के जो स्टूडेंट्स इस वक़्त हमारा और शो मुझे देख रहे इसमें हैं एक कहानी भी याद आती है जी, कि बिल्कुल, अभी सुनाइए। अंडमान निकोबार में अभी थोड़े समय पहले मैंने खबर जी, पढ़ी थी, तो वहाँ एक बो जाति था, कबीला था, एक बो कबीला था। तो जी। उसमें जब आखिरी औरत बची तो उसको अपनी भाषा बोली बोलने वाला कोई मिला नहीं। तो वो चील कौवों को देख के चिल्लाती थी और बोलती थी, मतलब कि कोई मेरी भाषा समझ ले, ओके। कोई उसकी भाषा नहीं समझता था। ओह! तो हमें अपनी भाषाओं को उस कितना ज़रूरी है वैसा सर। नहीं बना देना है हाँ, कि बिल्कुल। कोई बोलने वाला ना बचे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा संदेश आपने यहाँ पर दिया। सर ब्रह्मा कुमारी संस्था में इस वक़्त आप पधारे हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था में आपको क्या ऐसी बात लगी जो आपके दिल को छू गई या कुछ ख़ास आपको अनुभव हुआ? हमारे दर्शकों को बताएँ। आज जो हमें एक बहन थी जो हमको दिखाने ले गई सारा, जी। उन्होंने दिखाया हमको कि हुँ, यहाँ हुँ। का मतलब एक तो पूरा जो विचारधारा है उसको दिखाया, जी, जी, उसको बिल्कुल। गैलरीज़ के थ्रू हुँ, दिखाया, हुँ। जाके एक शो दिखाया। हुँ, तो वो उसने एमए पॉलिटिकल साइंस से अभी क्लियर किया है
मतलब जिस शिद्दत से हम्म। चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही थी या जी। मेरे सवालों के जवाब, हम्म। मैंने थोड़े से टेढ़े, जब मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं मेरा बिल्कुल सवाल करने का ढंग भी वो होता है, तो बिल्कुल। यहाँ लोगों ने उन सवालों के जवाब देने में अपने को, मुझे लगा कि वो सक्षम हैं, वो दे पा रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो ये बिल्कुल चीज़ अच्छी लगी कि जो लोग यहाँ पे हैं वो कमिटेड हैं बिल्कुल। और अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं, वो हम्म। किसी दबाव में नहीं है, वो वाक़ई में उसको ग्रहण कर रहे हैं पूरी तरीके से, फिर वो बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल। जैसे मुझे एक बात पर वो था कि हम्म। एक ऐसे ईश्वर की बात करते हैं और हम्म। उनके विचारों को आगे ले जाने की बात करते हैं, हम्म। तो जो उनके विचारों को लोग लाए हैं, उनके हम्म। विचारों को जिन्होंने फैलाया है, हम्म। हम उनके मंदिर क्यों बनाने लगते हैं? हम बिल्कुल उन्हें क्यों भगवान बनाने लगते हैं? बिल्कुल मतलब बिल्कुल। हम उनके विचारों को तो लाएँ, लेकिन हम एक नए देवता और नए लोगों को क्यों क्रिएट करते हैं? हम उन्हें ही और भगवान उसमें बना ख़ास तौर लेते हैं। से हिंदू धर्म में उसको लेकर बहुत भ्रम की स्थिति होती है, नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल इतने बिल्कुल सारे निश्चित हम तौर राम पर। को माने, विष्णु को माने, हम कृष्ण को माने, हम उनको अवतार माने, उनको विष्णु जी का अवतार माने कि वो अलग सेपरेट आइडेंटिटी है, इतना आम लोगों को नहीं पता चल पाता। आम लोग उस भ्रम में वो पूजा पाठ पद्धतियों को समझते नहीं है और सिर्फ करते रहते हैं कि बिल्कुल हम बिल्कुल। आरती कर रहे हैं, हम घंटी बजा रहे हैं, हम शंख बजा एक रहे हैं। भेड़ चाल में लगे हाँ, हुए और हैं उन्हें सभी बिना लोग। उसके उसके लॉजिक नहीं पता है। लॉजिक नहीं मालूम। तो मुझे लगता है एग्जैक्टली। कि उसको आसान करने की ज़रूरत है और उसमें आडंबर नहीं आने देने की, क्या मतलब बात है। आडंबर ना आए कोई, हम्म। और उसको बहुत सरलता से लोगों तक ले जाए। बहुत खूबसूरत सर आपने ये संदेश यहाँ पर दिया। आप विशेष अतिथि रहे यहाँ पर, और कैसा अनुभव रहा ग्लोबल समिट का आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा और मैं पहली बार यहाँ पर आया हाँ और जी। मैंने देखा लोगों को बहुत आत्मीयता से काम हम्म। करते हुए, बहुत जी। आत्मीयता से लोगों से मिलते हुए, हम्म। और जो आपस के संबोधन है लोगों के, भाई जी और बहन करके, जी वो जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म। और ख़ास तौर से जब हम खाना खाने जाते हैं या भोजन भोजन भी, मतलब जो भोजन है यहाँ का, हम्म। वो बड़ा ही सुरुचिपूर्ण है, बहुत सात्विक भोजन है सात्विक सर। भोजन है, जी। और ऐसा है सात्विक भी है और हम्म। स्वादिष्ट भी है। जी बिल्कुल। और उसका मुझे लगता है न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ही साइंटिफिक डेफिनेटली। ढंग से बनाया हुआ खाना मुझे लगा जी जी। कि सारी चीज़ें बहुत बेहतर हैं। और जो यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट है, हम्म। जहाँ हम जाते हैं, घूमते हैं, हम्म। देखते हैं, खासतौर से लोग अपने बर्तन जैसे खुद उठा के रखते हैं, तो ये हम्म। जो एक स्वावलंबन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखकर अच्छा लगता है कि एक हम्म। अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जो इस बिल्कुल समय देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि बिल्कुल। पूरे देश में बातें और स्वच्छता अभियान सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन लोग अंदर से उसको अभी भी, हम्म। मुझे लगता है उसको बहुत ज़्यादा समझने की बिल्कुल। ज़रूरत है और घर में अपने परिवार में समझने की ज़रूरत है। हम्म। तो जब हम यहाँ आते हैं और देखते हैं कि लोग अपना-अपना काम खुद कर रहे हैं, हम्म। अपनी चीज़ें खुद सही करके रख रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जैसे मैं जिस रूम में ठहरा हूँ या जहाँ पे रुका हूँ, उसमें उतनी ही ज़रूरत की चीज़ें हैं जितनी आपके लिए बहुत आवश्यक हो। आज अगर दुनिया में मुझे जो लगता है कि दुनिया अगर विनाश की ओर बढ़ रही है या दुनिया हम्म। में एनवायरनमेंट के खतरे हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जी जी। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपनी ज़रूरतों को बहुत बढ़ा रहे हैं। हम्म। हमें जितनी ज़रूरत नहीं है, हम उन हम्म। चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। हम बहुत कम में हमारा काम चल सकता है, लेकिन हम अपने हाथ-पाँव को इतना फैलाते जा रहे हैं। हम्म। हमें इतनी बाहरी चीज़ें चाहिए हैं, जबकि वास्तव में उनकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर हम कुदरत के करीब रहें, नेचर के करीब रहें, हम्म। प्रकृति के करीब रहें, हाँ। तो हमारा जीवन बेहतर तो हमारा तो होगा ही, हम्म। हमारी सेहत तो बेहतर होगी, लेकिन पूरे दुनिया की सेहत उससे बेहतर होती है। हम एग्जैक्टली। दुनिया के बाकी प्राणियों का जो हिस्सा है ना, उसको भी कैप्चर कर रहे हैं। बिल्कुल मान लीजिए बिल्कुल। जो शेर, भालू, कुत्ते, बकरी का भी जो हिस्सा है, हम्म। या जो कीट-पतंगों का हिस्सा है, वो भी हम्म। मनुष्य लिए जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मनुष्य इस पृथ्वी का हिस्सा है, ना हम्म। कि उसका मालिक है। तो जो उसका मालिक जैसा व्यवहार होता है, वो इसीलिए होता है कि वो सब चीज़ों पे कैप्चर करना चाहता है। हम्म। यहाँ आने के बाद मुझे ये लगा कि देखिए, एक तो सबके कपड़े बहुत सादगीपूर्ण हैं, सफ़ेद हम्म। कपड़े पहनते हैं सब, जी जी। और सादा कुर्ता-पैजामा या हम्म। सफ़ेद धोती मैंने देखा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक सादगी आनी चाहिए। ये सादगी जैसे फैशन में आनी चाहिए कि हम्म। लोगों को क्यों ज़रूरी है कि वो लोग बहुत सूटेड-बूटेड हों, बहुत बिल्कुल टाई बिल्कुल। लगाएँ, बहुत जूते पहने और रोज़ बदलें। खाने-पीने में भी जैसा सादापन यहाँ पे है, हम्म। चाहे वो हमारे श्रृंगार की चीज़ें हों, चाहे बिल्कुल। हमारे रहने का ढंग हो, क्यों इतने एयर कंडीशनर इस्तेमाल किए जाएँ? हम्म। हमारा मतलब क्यों नहीं नेचर के करीब हम रहना बिल्कुल वो शुरू बिल्कुल। करते? तो वो चीज़ें भी मुझे यहाँ अच्छी लगी और हम्म। मुझे लगता है ये बातें बार-बार बताने की ज़रूरत है, और जो लोग यहाँ आते हैं उनसे ये कहा भी जाए कि जब आप अपने घर वापस जाते हो, तो इस पद्धति को भी अडॉप्ट करिए आप। बिल्कुल। एक और सवाल मैं ये जानना चाहूँगी सर, कि किस तरह से, जैसे ब्रह्मा कुमारीज़ में एक नैतिक मूल्यों की बात की जाती है, एक अच्छा इंसान बनने के ऊपर ज़ोर दिया जाता है, आप परमात्मा से कनेक्ट कीजिए, ग्रैटिट्यूड रखिए अपने अंदर, अपना
दिमाग शांत रखिए, शांति, प्रेम, आनंद, इस बारे में यहाँ पर बातचीत की जाती है। मेडिटेशन यहाँ का मुख्य सब्जेक्ट है। तो कितना ज़रूरी है हमारे समाज के लिए ये सब चीज़ें, इस बात से आप कितना इत्तेफाक बिल्कुल, रखते हैं? देखिए समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें तरक्की और जो ग्रोथ ये कहते हैं ना कि हम आगे बढ़े। जी। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत बड़े-बड़े हवेली बना ली, हमने बहुत बड़े-बड़े मकान बना लिए। आज अगर आप बड़े शहरों में जाइए और लोगों का जीवन को करीब से देखिए, तो लोगों ने बड़ी-बड़ी कोठियाँ बनाई हैं, बहुत बिल्कुल, बड़ी हवेलियाँ बनाई। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। रहता कौन है? नौकर रहते हैं या एक बुजुर्ग रहते हैं, बिल्कुल। मतलब एक बुजुर्ग दंपति रहते हैं। उनके जी। बच्चे कहाँ हैं? अगर वो भोपाल में है, लखनऊ में है, तो उनके बच्चे या तो मुंबई में हैं या यूएस में हैं या ब्रिटेन में हैं। आपने बनाया किस लिए था? इतना आपकी ज़रूरत नहीं थी। 4 बाई 6 का एक बेड ज़रूरत होती जो सोने के लिए, आपने 10 कमरे बना दिए। आपने 2 बच्चे थे, 1 बच्चे थे, किसके लिए बनाए थे आपने? और अपने इतना लिए। आप क्यों जुटा मतलब आपने इतना कंस्ट्रक्शन किया, इतना मटीरियल यूज़ किया, उतने पौधे काटे, उतने पेड़ काटे, बिल्कुल। तब उस ज़मीन के ऊपर आपका ये मकान बना। पर इस सोच पर काबू पाना, इस सोच के ऊपर नियंत्रण करना आसान काम नहीं है। मैं तो यहाँ कहता हूँ आपके यहाँ पर भी जितने लोग आते हैं, आप एक सर्वे कराइए कि जो लोग आते हैं और बड़ी श्रद्धा से यहाँ रहते हैं, उनके घरों पे के क्या हाल है। आप देखिए कि क्या उन्होंने अपने को मिनिमाइज़ किया? क्या उन्होंने अपनी ज़रूरतों को कम किया या वो कुछ दिन के लिए यहाँ आके अपने को हल्का करते हैं कि यार कुछ दिन तो मैंने ऐसे जी लिया। जी। तो मुझे लगता है वो एक जीवन शैली होनी चाहिए, वो एक जीवन पद्धति होनी चाहिए बिल्कुल। कि आप कैसे अब जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, तो मैं मेट्रो से चलना पसंद करता हूँ। मैं मेट्रो की सीढ़ियाँ को एक्सरसाइज़ समझता हूँ क्या बात कि है। मैं उन सीढ़ियों को चढ़ूँगा तो मेरी एक्सरसाइज़ हो जाएगी और मैं उसमें थोड़ा-सा मुझे रन करना पड़ेगा तो मेरा एक्सरसाइज़ का पार्ट है वो। बिल्कुल। तो जीवन को हम इस नज़रिए से क्यों नहीं देखते? अपनी हेल्थ को क्यों नहीं देखते? हम जैसे अपने को ज़्यादा सुविधा देते हैं, हम अपने आप को ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा हम खाने-पीने में बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं, बहुत ज़्यादा सुख-सुविधाओं में जाते हैं, तो वैसे ही तो हम अपने को बीमार करते हैं। बिल्कुल। और जब हम थोड़ा-सा स्ट्रगल करना शुरू करते हैं, तो हमारी सेहत अच्छी होती है। तो हमें हमारा जो संघर्ष का मादा है, वो बना रहना चाहिए। हमारे शारीरिक जो श्रम है, वो बने रहने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हमें सुविधाओं में इतना नहीं डूब जाना चाहिए कि हम अपनी जो बेसिक जीवन है, हम उसको भूल जाएँ। अगर आप बेसिक ज़रूरतों के इर्द-गिर्द रहेंगे, तो आपका जीवन अच्छा होगा और आप देखो ना कि एक घर है, जहाँ पर लोगों को खाना मतलब खूब फ्रिज में भरा हुआ है, वो बिल्कुल, खाने वाला बिल्कुल। कोई नहीं। एक तरफ इतनी भुखमरी है, तो ये जो फ़र्क है हमारे डिफरेंस है हाँ, जो एक क्योंकि बहुत बड़ा इंसान वो भी है, डिफरेंस है इंसान सर। हम भी हैं, तो वो इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए और वो गैप ऐसे इसीलिए है कि कुछ लोग दूसरों के हक का भी खा रहे हैं, जबकि उनको और वो जी। उनको नुकसान कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छे विचार हैं सर आपके और मैं तमाम दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगी जिस तरह से सुधीर जी ने ये कहा कि इंसान को मिनिमलिज़्म में ही रहना चाहिए, हेल्थ के प्रति भी हमें कॉन्शियस रहना है, लेकिन हमें जो विलासिता की जो चीज़ें हैं, उपभोग की वस्तुएँ हैं, उन्हें भी लिमिटेड करना है, जैसे कि हमारे ब्रह्म कुमारीज़ में भी हमें सिखाया जाता है। चलिए, सुधीर जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और हमारे तमाम दर्शकों को भी आपसे ये मुलाकात बहुत यादगार रहेगी और अच्छी लगी होगी, हम उम्मीद धन्यवाद करते विदुषी। हैं। थैंक यू सो मच सर, आने के लिए। तो दर्शकों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम एक मुलाकात। हमने आपकी मुलाकात करवाई वरिष्ठ पत्रकार सुधीर मिश्रा जी से। हमें उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारा ये कार्यक्रम देखने के लिए। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विदुषी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।